साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज अलीगढ़ के विधानसभा क्षेत्र अतरौली में हूं और अतरौली में एक बहुत ही अच्छी पहल या आप आंदोलन कह सकते हैं। आपने देखा होगा पूरे देश में इस समय आंदोलन चल रहे हैं। कोई सरकार को रोष में लेकर है, कभी पहलवान धरने पर बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से विकास के नाम पर भी आंदोलन चल रहे हैं और उसी आंदोलन का प्रारूप आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से रोड नहीं तो वोट नहीं एक मुहिम अतरौली विधानसभा के रायपुर स्टेशन से लेकर अतरौली तक के रोड के लिए चलाई जा रही है। उसी के संबंध में आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत हो चुके झूठे वादे हम सबके मजबूत इरादों को लेकर ये चल रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या क्या कारण है रोड नहीं बन पा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि अतरौली वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह विधायक भी रहे हैं। और हम बात करते हैं आदरणीय इनसे। आपका क्या नाम है सर? पुष्पेंद्र लोधी, जिला पंचायत सदस्य। तो क्या कारण है कि आज आप इतनी सारी भीड़ लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? देखिए, ये जो लोग हमारे साथ खड़े हैं और आंदोलनकारी, ये भीड़ नहीं है, ये तो हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं जो अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति जानते हैं और जिम्मेदारी समझकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इन लोगों के लिए इस सड़क की आवश्यकता है। ये रात को किसी भी समय आते जाते हैं। अतरौली इस रास्ते को देखिए तो अलीगढ़ से मुख्य मार्ग है और इधर के बराबर में बिल्कुल रेलवे स्टेशन भी है। वहाँ से लोग रात को आते हैं तो फिर गड्ढेदार सड़कों में जाते हैं। ये सड़क बहुत लंबे समय पहले बनी थी, बाबूजी कल्याण सिंह ने बनवाई थी। उसके बाद सड़क का कोई नाम लेवा न पानी देवा। ये सड़क टूटी हुई है और टूटी हुई सड़कों पर चलते चलते लोग थक चुके हैं, तमाम परिवार उजड़ चुके हैं। इन्हीं पर घटना होती है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। उन सबकी संवेदना को, भावनाओं को समझकर इन सड़क की मांग उठी है और जनता ने मांग उठाई है। किसी पार्टी ने नहीं, किसी दल ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, ये आम क्षेत्र के जो नागरिक हैं, क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने मांग उठाई है। हम इनकी मांग का समर्थन करते हैं और इनके साथ खड़े हैं। जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाने को तैयार हैं। क्या सर, हम तो ये देखते हैं कि जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो कहते हैं कि हमने रोडों का जाल बिछा रखा है। ये कहाँ कमी रह रही है यहाँ पर कि इस क्षेत्र में रोड बन नहीं पा रहे हैं? परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी जिस विभाग के जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों से पूरे क्षेत्र को, देश को जोड़ा है। हमें लगता है कि हमारे ऊपर उनकी नज़र नहीं है। यदि उनकी नज़र होती तो शायद हमको आंदोलन करना नहीं पड़ता। उनकी नज़र हमारी तरफ भी आ जाए, इसलिए आंदोलन खड़ा हो रहा है कि सरकार के जो नुमाइंदे, सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो इस क्षेत्र को नहीं देख रहे हैं। उनको भी हम देखने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर आज मौजूद हैं और अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ पर स्लोगन है बहुत हो चुके झूठे वादे। तो झूठे वादों की क्या सच्चाई है? देखिए, वादे सभी पूरे नहीं होते, लेकिन कुछ वादे ऐसे होते हैं जो प्राथमिकता में लिए जाते हैं। कितने वादे झूठे के, कितने वादे सच्चे रहे उनके, लेकिन एक वादा जरूर है कि इस सड़क का पिछले 20 वर्ष से पहला वादा है। सपा सरकार थी, बसपा सरकार थी, भाजपा सरकार का पूरा कार्यकाल, 2 कार्यकाल केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के। हमने ये सारे वादे देख लिए। अब लगता है कि वादों से काम नहीं चलेगा। अब इरादे जनता ने उठा लिए हैं। जनता का इरादा है कि अब इसको हम अपने तरीके से बनवाएंगे और उसी में से एक नारा निकला है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ये इरादा है और वो जो वादे वाली बात है वो खत्म हो चुकी है। जिनको अपनी बात रखनी है, क्षेत्रीय जनता, क्षेत्र के लोग, यहाँ से निकलने वाले जब जाते हैं, बुलंदशहर के लोग जाते हैं तो अतरौली क्षेत्र को गालियाँ देते हैं, कहते हैं क्या यही बाबूजी का क्षेत्र है? उसमें बाबूजी ने बहुत काम किया, बाबूजी ने अपने कार्यकाल में बनवाई, लेकिन उनके बाद जो सरकार रही उन्होंने इस काम को नहीं किया है। हमें अतरौली के लोगों को अपना सिर झुकाना पड़ता है। कई बार हम दिवाई जाते हैं, बुलंदशहर जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे क्षेत्र में सड़कें गड्ढेदार हैं। तो हमें भी अपमान लगता है। अपने शीर्ष पुरुष का, विकास पुरुष बाबूजी के नाम पर जो हम चलते हैं, बाबूजी का सम्मान को ठेस पहुंचती है कि बाबूजी ने काम किया, लेकिन उनके जो इस समय जो कार्यकाल चल रहा है सरकार का, वो काम नहीं कर रहा। उसके पीछे बाबूजी का अपमान हम सहन नहीं कर पाते और हम सड़क बनवाने के लिए आतुर हैं। अच्छा, आगे आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? क्या क्या योजनाएं रहेंगी इस सड़क को लेकर? अभी एक सूचना मिली है कि माननीय मंत्री श्री संदीप सिंह जी, लोक निर्माण मंत्री, PW मंत्री जतिन प्रसाद जी से मुलाकात हुई है। उनका एक अखबार में स्टेटमेंट है। बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने क्षेत्र की जनता को प्राथमिकता रखकर उन्होंने मुलाकात की, लेकिन केवल मुलाकात से बात नहीं बनेगी। ये सड़क का जो आंदोलन चलता रहेगा और 6 महीने का एक डेडलाइन हम तैयार कर रहे हैं कि 6 महीने में या तो सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, नहीं तो यहाँ पर अभी तो केवल बैठक है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वो वाली जो कहावत है उसको पूरी तरह से जनता निभाने को तैयार हुई है और आगे अब पहली बैठक चूंकि चर्चा विचार विमर्श है, इसके बाद अनशन, धरना प्रदर्शन शुरू होगा जो उग्र भी होगा, तो उसके लिए हम तैयार हैं। देखिए, नया एक और स्लोगन इन्होंने निकाला है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अभी और लड़ाई है। एक और अंकल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि अंकल जी क्या कारण है कि जो वादे हैं वो अक्सर नेता लोग करते हैं, लेकिन बाद में आकर वो अपने वादों से मुकर जाते हैं। इसकी क्या राजनीति है?
ये तो एक आपसी राजनीति है। सांसद जी कहते हैं कि विधायक जी बनवाएंगे, विधायक जी कहते हैं सांसद जी बनवाएंगे। आज तक कोई सोचता ही नहीं है ना। 9 साल हो गए सांसद जी को जीते हुए, आज तक इस क्षेत्र में एक भी उनके दर्शन नहीं हुए हैं। माननीय सांसद जी आज तक नहीं आए हैं कि ये क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वोट लेने आते हैं, केवल सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं कि हमके वोट दीजिए, तो और उनको भी योगी जी और मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है। तो लगभग कितने गांव इस रायपुर स्टेशन से अतरौली के बीच में होंगे? 20 से 25 गांव कम से कम। 40,000 वोट होगा कम से कम। तो 40,000 वोटों का उन्होंने मान नहीं रखा है? नहीं, अभी तक तो कोई मान नहीं है। तो आगे क्या लगता है, ये रोड बनेगा या ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो ये आंदोलन जारी रखेगा। तो और भी यहाँ पर लोग हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस रोड को लेकर? भाई हम तो बस यही कहना चाहते हैं, जब तक ये रोड नहीं बनेगा ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। चाहे हमें गांव-गांव जाना पड़े, घर घर जाना पड़े, आंदोलन हमारा बरकरार रहेगा। जो भी नेता ये कहता है कि ये आंदोलन ख़त्म कर दो, पहले रोड बनवा दो, हम ये आंदोलन ख़त्म कर देंगे। हमें पहले रोड चाहिए, फिर हम वोट देंगे। अच्छा, लगभग कितने वर्षों से आप इस कार्य में लगे हुए हैं इस रोड के लिए? अभी तो हमें 15 दिन हुए हैं, लेकिन ये लगभग 32 साल से बाबूजी कल्याण सिंह ने 92 में बनवाया था ये रोड। उसके बाद में सिर्फ इसमें रिपेयरिंग हुई है, आज तक कभी पूरा रोड नहीं बना है। अच्छा, जैसा कि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं कि हमने सड़कें गड्ढा मुक्त करा दी हैं, लेकिन जब हम इस सड़क पर आते हैं तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो सड़क है गड्ढा मुक्त भी हुई होगी। हो सकता है कागजों में गड्ढा मुक्त हो गई हो, लेकिन ज़मीन पर तो नहीं हुई है, हकीकत में नहीं हुआ है। हम बार बार सुनते हैं कि इसके लिए पैसा मंजूर हो गया, अब बन जाएगी, जब बन जाएगी। इसको सुनते सुनते लगभग 20 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक सड़क गड्ढा मुक्ति नहीं हुई। मार गड्ढे हैं। जो रोड 15 मिनट का रोड है उसमें 2 घंटे लगते हैं पहुंचने में। तो आपको नहीं लगता कि रोड में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी सम्मिलित है? ये तो भ्रष्टाचार तो होगा ही भाई, भ्रष्टाचार ही होगा जब रोड नहीं बन पा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह के विचार हैं। तो एक और यहाँ पर भाई हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको रोड को लेकर, क्या निर्माण करा पाएंगे यहाँ के जो मंत्री जी हैं? भैया मैं तो इतना ही कहूँगा, देखो जब तक रोड नहीं बनेगा ये क्षेत्र की जो पब्लिक है ये वोट नहीं डालेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने नौजवान युवा भाइयों पर। जब तक इस रोड पर मतलब बनना शुरू नहीं होगा तब तक भैया रोड वोट नहीं पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, कितनी लंबी और आपको लड़ाई लड़नी पड़ सकती है? लड़ाई तो हम लड़ते रहेंगे। लड़ाई में देखो, लड़ाई से तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने 9-10 साल विश्व हिंदू परिषद में भी काम किया है भैया। लड़ाई लड़ने में तो हम हमेशा ही आगे रहे हैं। बजरंग दल में हमने काम किया है, ऐसी बात नहीं है कि लड़ने में हम पीछे हट जाएं। लड़ने में तो हम आगे हैं। जब तक रोड नहीं पड़ेगा जब तक हम वोट नहीं देंगे। और रही बात भैया योगी जी और मोदी जी की, आप भैया से पूछ रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो भैया भारत के लिए ना, योगी और मोदी तो भगवान है। इस क्षेत्र को जितने मर्जी नेता और सांसद है ना, यही इस रोड को नहीं डलवा रहे हैं। बाकी वो तो बहुत अच्छे लीडर हैं, उनसे अच्छा लीडर तो आज तक ना हुआ और ना ही हो सकता है भविष्य में कोई होगा। देखिए, कहीं योगी मोदी जी की प्रशंसा भी है तो कहीं उनके खिलाफ रोष भी है। और कोई जो आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? योगी मोदी से वैर नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए, वही एक और स्लोगन, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये लोग एक और भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग व्यापारी हैं, कुछ किसान हैं, सब लोग हैं यहाँ पर, सभी जाति के लोग गुजरते हैं इस रोड से। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जब इन्होंने नए टैक्स लागू किए, जब पहले हेलमेट का चालान 100 रुपये था, अब 1000 रुपये ले रही है सरकार, तो हमें सड़क भी नई वाली चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं। KPY हमारे बदरपुर का GST भरते हैं। 18% सरकार को, केंद्र सरकार को जा रहा है, 18% राज्य सरकार को जा रहा है। अगर टैक्स पूरा ले रहे हैं तो हमें रोड भी नई वाली और बढ़िया वाली चाहिए। हम डीजल खरीदते हैं तो उस पर भी 42 रुपये का डीजल आ रहा है, 90 रुपये का खरीद रहे हैं। तो हमें टैक्स के साथ जितना टैक्स कर सकते हैं उस पर से लूट रहे हैं। लेकिन हमें सड़कें भी तो बढ़िया दो, कि खाली टैक्स लोगे तुम लोग। टैक्स नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, किसी से नहीं डरेंगे। हम लोधी राजपूत है, राजपूत। देखिए, यहाँ पर तो एक और यहाँ पर युवा है, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम JP हिंदुस्तानी है। तो क्या कहना चाहते हैं रोड को लेकर? हम देख रहे हैं 1992 से लेकर ये रोड अभी तक बना नहीं है, क्या कारण रहा है? सर देखिए, माननीय मंत्री जी श्री संदीप सिंह जी ने कल
PWD मंत्री जी से मुलाकात की थी और वन वे मतलब ये सिंगल रोड पास भी हो चुका है। हमारी मांग है मतलब हमारे क्षेत्र की मांग है ये होनी चाहिए और हैवी डबल रोड पास होना चाहिए। हमारे साथ, हमारी जनता के साथ, हमारे रोड के साथ लोगों ने अन्याय किया है, नेताओं ने अन्याय किया है, क्योंकि इस पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। दूसरी विधानसभा भी इससे जुड़ती है, हमारा रायपुर स्टेशन भी जुड़ा हुआ है जो कि रेल मार्ग आता है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, ये तो अभी पता चलेगा। जेपी जी, एक बात और निकल कर आती है कि जब हमने मंत्री जी के सोशल मीडिया हैंडल देखा, उनका सोशल मीडिया पर ट्वीट्स देखे, फेसबुक पर उनका जो पोस्ट थी वो देखी, उन्होंने केवल जितिन प्रसाद जी से ये कहा है कि एक शिष्टाचार मुलाकात, उन्होंने रोड को लेकर कोई बात नहीं कही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि रोड को लेकर ये बात हुई है? सर, मैं लगभग 28 तारीख को लखनऊ गया था, माननीय मंत्री जी से भी कहा था कि ये अतरौली में रायपुर रोड पर विरोध हो रहा है, तो उन्होंने कुछ बातें कही थी। तो खाली स्पेशली एक रोड के लिए नहीं मिले, लगभग 75 रोडों के लिए अपनी विधानसभा के लिए उन्होंने बातें रखी थी। तो स्पेशली उसके लिए सोशल मीडिया पर नहीं डाला उन्होंने। 75 रोड अतरौली के लिए जल्द ही पास होंगे। तो देखिए, बहुत से युवा हैं, युवाओं में रोष है और जोश भी है कि हम रोड के लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इस रोड को जरूर बनवा कर रहेंगे। तो इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल एक संदेश के साथ। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।